बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमरा इकबाल है और मैं एक होम्यो फिजिशियन हूँ। आज मैं बात करूँगी एक रूब्रिक के बारे में और आज की डिस्कशन मेरे ओबियसली मेरे कोलीग्स के लिए है, मेरे फेलोज़ के लिए है, जो मेरी फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए। मैंने एक वर्ड पढ़ा, दिस इज़ द एंटिक्स। एंटिक्स एक रूब्रिक है और ये रूब्रिक बेसिकली बहुत सारे फर्दर रूब्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इसके अंडर अंडर हम 6-7 फर्दर कुछ रूब्रिक्स को डिस्कस कर सकते हैं और इस एक रूब्रिक को समझने से हम बाकी 6-7 पॉइंट्स को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे और ये बिहेवियर ये चीज़ें आपको क्लिनिक में आपको तकरीबन डेली बेस पे आपको देखने में मिलती हैं, आपको आपके पेशेंट ये नज़र आ जाते हैं। मैं पर्सनली तौर पे जब किसी रूब्रिक को अंडरस्टैंड करना होता है, बिल्कुल एक नए सिरे से पढ़ती हूँ, तो मैं उसको 2 तरीके से अंडरस्टैंड करती हूँ। पहले तो मैं उसका एक लफ्ज़ी मतलब देखती हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन जनरल चेक करती हूँ, उस लफ्ज़ का क्या मतलब है। फिर मैं उसको देखती हूँ कि आया होम्योपैथी के अंदर ये किस तरह कंसिडर होता है। क्योंकि समटाइम हम होम्योपैथी के अंदर जब उस रूब्रिक को ले लेते हैं ना, तो या उस वर्ड को लेते हैं, तो वो मीनिंग थोड़ा बदल जाता है। हम किसी और सेंस में भी ले सकते हैं। अगर एंटिक्स वर्ड की मीनिंग की बात की जाए तो इसका बेसिकली होता है, ये वो लोग होते हैं या ये वो उस मिजाज के लोग होते हैं जो थोड़े सिली बिहेवियर होते हैं, प्लेफुल होते हैं, सम टाइम बहुत ही एक्टिव होते हैं या हाइपर एक्टिव कह लें, एक्टिव नहीं हाइपर एक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। अटेंशन सीकर बहुत होते हैं, अपनी फ़ौरन से जो उनकी अटेंशन है वो लेना चाह रहे होते हैं दूसरे की। अगर बात की जाए होम्योपैथी के कॉन्टेक्स्ट में कि ये होम्योपैथी के लिए हम लोग इसको किस तरह देखते हैं, तो कोई भी पेशेंट जो आपके पास किसी भी मेंटली या फिजिकली हिस्टेरिया की फॉर्म में आपके पास आता है, आपने उसको इसके अंदर देखना है। इसके अलावा ओवर एक्साइटेड कोई पेशेंट आता है, उसकी आपको किसी भी बिहेवियर में या उसके आपको पैटर्न्स में आपको कोई ओवर एक्साइटमेंट मिलती है, तो आप वो भी देख सकते हैं। चाइल्डिश या प्लेफुल बिहेवियर है लेकिन इनअप्रोप्रिएट है, मुनासिब नहीं है उसकी एज के हिसाब से, उसके स्टेटस के हिसाब से। वो 50 साल का शख्स अगर बच्चों जैसे काम कर रहा होगा तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। आप 2 साल या 3 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चों जैसी ही चीज़ करेगा, डेफिनेटली। लेकिन वही काम अगर कोई बड़ा शख्स आपके सामने बैठ के कर रहा है, तो फिर ओबियसली हम कंसिडर करेंगे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग और ये कोई सिम्टम है। और इसी तरह अगर बात की जाए, ये बहुत अटेंशन सीकर जैसे मैंने बताया होते हैं, आपकी तवज्जो चाह रहे होते हैं। इसमें बाज़ दफ़ा ना ये भी होता है कि ये इतने ही तवज्जो के तलबगार होते हैं कि इनको आप जब कहते हैं ना कि जस्ट लाइक दैट कि आपने चावल नहीं खाने, आपके लिए ये ख़तरनाक है या ये आपके लिए मसला कर रहे हैं, तो वो अब चावलों से नहीं, कोई बहुत ही शदीद मोहब्बत नहीं है, लेकिन आपके सामने वो या वो घर वालों के सामने वो एक बिहेवियर शो करेंगे कि नो, आई जस्ट नीड द राइस, मुझे चावल ही चाहिए, मैंने यही खाना है वरना मैं खाना नहीं खाना। फिर आप इन्हें प्यार से समझाते हैं, उसमें फिर ये आपको बच्चों की तरह रूठ के दिखाएंगे, आपको नाराज़गी शो करेंगे और फिर फर्दर आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। फिर कहीं जाके मुश्किल से ये आपकी बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और सम टाइम ये अंडरस्टैंडिंग इस हद तक होती है कि क्लिनिक तक ही समझ आती है, बाकी घर जाते ही फिर सारी समझ बाहर निकल जाती है। तो ये चीज़ें आपको इनकी फैमिली जो है वो साथ साथ गाइड करेगी। अच्छा, ये तो मैंने आपको नॉर्मली बताया कि मेरा पर्सनल इनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है और ये क्या पेशेंट जो हैं वो क्या करते हैं। अगर बात की जाए कि रिपर्टरी के तौर पे क्या मैं एंटिक्स वर्ड को जाके ढूंढ सकती हूँ किसी रिपर्टरी में, तो कुछ रिपर्टरीज के अंदर ये वर्ड मौजूद है। जैसे ये एलन में मौजूद है, जैसे ये नैर में मौजूद है, कैंट में मौजूद है, सिंथेटिक में मौजूद है। लेकिन अगर आपने इस बिहेवियर को समझना है या इस वर्ड को समझना है, तो इसके लिए फ़र्दर मेरी सजेशंस ये हैं कि आप माइंड के चैप्टर में जाके फ़र्दर कुछ रूब्रिक्स हैं जिनको आप अंडरस्टैंड कर समझें, तो मेरा ख़्याल है कि ये आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट आप आप माइंड के चैप्टर में जाएँ, चाहे कैंट खोल लें, आप फुलिश बिहेवियर में जाके देखें, आपको इसकी मेडिसिन मिलेंगी। लिक्वासिटी के पॉइंट में जाएँ, रूब्रिक में जाएँ, आपको इसकी मेडिसिन मिलेंगी। इसी तरह आप प्लेफुल के अंदर चले जाएँ, हिस्टेरिया के अंदर चले जाएँ, इसके अंदर आपको इसकी मेडिसिन मिलेंगी। और चाइल्ड लाइक बिहेवियर भी स्पेसिफिकली एक रूब्रिक मौजूद है हमारी रिपर्टरीज के अंदर, आपको उसके अंदर भी मेडिसिन मिलेंगी। अगर मेडिसिन लीडिंग रेमेडीज़ की बात करें, तो हमारे पास जो लीडिंग रेमेडीज़ हैं उसमें वो हाइसाइमस आती है, स्ट्रामोनियम आती है, वर्टरमेल्बम आती है, लेक्सिस आती है। इसके अलावा मेडोरेनियम आती है,
ब्राइटा काब आती है, बेलाडोना का पेशेंट आता है, लेकिन बेलाडोना का जो चाइल्ड का प्लेफुलनेस है वो बहुत नेचुरल है, अननेचुरल नहीं है, आपको उसके अंदर कुछ अननेचुरल नहीं मिलेगा। और सिंथेटिक रिपर्टरी के अंदर मैंने बेलाडोना को और हायरसेमिस को सेम रूब्रिक्स के अंदर देखा है, एंटिक्स के अंदर देखा है। और बहरहाल इन दोनों का जो मुआजना है प्रैक्टिकली लाइफ में मेरा तो खैर एक्सपीरियंस नहीं रहा इन दोनों मेडिसिन को लेकर, यानी बेलाडोना को लेकर और हायरसेमिस को लेकर, लेकिन ये मौजूद है। इसी तरह अगर बात की जाए फर्दर आपके पास के क्लिनिक पे ये किस तरह से पेशेंट आते हैं या इसमें किस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तो उसमें यह है कि अगर आप कोई भी ऐसा शख्स देखें जो चाइल्ड लाइक बिहेवियर शो कर रहा है, एक सिली बिहेवियर शो कर रहा है, टीजिंग वाला पैटर्न आपको उसके अंदर नज़र आ रहा है, परफॉर्मेंस बहुत एग्जेस्ट कर देता है अपनी, अब रूटीन के काम बिला वजह करना शुरू कर देगा जिन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें 1 महीने बाद करने की ज़रूरत है वो भी चाह रहा होगा कि आज ही हो जाए, जो कल किए जा सकते हैं वो चाह रहा भी हो जाए। और इस किस्म की जो बिहेवियर है वो आपको इस पेशेंट के अंदर नज़र आएगा। थैंक यू सो मच।